मेरे घर के पास एक सड़क का हिस्सा है जो दो पहाड़ियों के बीच काफी तीव्रता से नीचे की ओर ढलान बनाता है और इससे एक छोटी सी घाटी बन जाती है। और घाटी के तल पर बाईं ओर एक बड़ा तालाब है। अक्सर सुबह सुबह वहां सड़क पर कोहरा छाया रहता है और ऐसा लगता है जैसे आप एक धुंधली धूसरता में गाड़ी चला रहे हों। यह मुझे याद दिलाता है कि जीवन की राह में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर शास्त्र सीधे तौर पर प्रकाश नहीं डालता, ऐसे क्षेत्र जहां द्वितीयक मुद्दे बहुत स्पष्ट नहीं होते। फिर भी इन मामलों पर राय और पसंद, शायद यहां तक कि दृढ़ विश्वास भी अभी भी महत्वपूर्ण है। असल में ये जीवन में बहुत मायने रखते हैं। कभी कभी मसीही की यात्रा ऐसे होती है जैसे कोहरे में गाड़ी चला रहे हों और आपके सामने की सड़क देखना मुश्किल होता है, तो लाइनों के बीच रहना तो और भी कठिन हो जाता है। आपको आपको धीरे चलना पड़ता है और आपको सतर्क रहना होता है। मैं मसीही जीवन के इन क्षेत्रों और मुद्दों को ग्रे एरिया या संदेहास्पद बातें कहना पसंद करता हूं। दूसरे शब्दों में, ये न तो पूरी तरह काले हैं और न ही पूरी तरह सफेद। उदाहरण के लिए, बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है कि चर्च में क्या पहनना चाहिए, या चर्च सेवा में कौन से वाद्य यंत्र स्वीकार्य हैं, या आपको अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूल में कैसे शिक्षित करना चाहिए। मुझे याद है कि मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन सम्मेलन के बारे में पढ़ा था, जहां सुदूर पूर्व की एक महिला इस बात से परेशान थी कि अन्य विश्वासी घर के अंदर जूते पहन रहे थे। पूर्वी यूरोप के विश्वासी इस बात से थोड़े आहत थे कि अन्य मसीही सोने की शादी की अंगूठी पहनते थे। एक और व्यक्ति मिशनरी बच्चों से नाराज था, जिन्हें रविवार दोपहर को बाहर खेल खेलने की अनुमति थी। अब मैं यह नहीं कह रहा कि इनमें से कोई भी राय सही है या गलत। मैं इतना कह सकता हूं कि बाइबल इन मुद्दों को विशेष रूप से संबोधित नहीं करती, और यहीं से हमारे लिए समस्या शुरू होती है। हालांकि इन मामलों पर हमारी राय हमारे स्वर्ग या नरक के भविष्य को निर्धारित नहीं करती, लेकिन ये पृथ्वी पर अन्य विश्वासियों के साथ हमारे संगति को प्रभावित कर सकती है। आप क्या करते हैं जब जीवन में ऐसे धुंधले क्षेत्रों का सामना होता है, जब अन्य विश्वासी आपसे अलग और मजबूत राय रखते हैं? तो हम अपनी ज्ञान यात्रा में रोमियो की पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, और अब पौलुस यहां अध्याय 14 में इन संदिग्ध क्षेत्रों, जीवन के इन धुंधले क्षेत्रों, और विशेष रूप से उन अन्य मसीहियों के साथ कैसे तालमेल बिठाएं जिनकी राय आपसे अलग है, पर एक लंबा खंड शुरू करता है। आइए इसमें गहराई से उतरें। जैसा कि पौलुस पद 2 में लिखता है, एक व्यक्ति मानता है कि वह सब कुछ खा सकता है, जबकि कमजोर व्यक्ति केवल सब्जियां ही खाता है। अब स्पष्ट रूप से कुछ यहूदी मसीही केवल सब्जियां खा रहे थे, न कि इसलिए कि वे मांस खाना गलत मानते थे, बल्कि इसलिए कि वह मांस शायद कोशेर नहीं था। वह यहूदी कानून के अनुसार किसी रब्बी की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया था। उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि मांस को बिल्कुल भी मेन्यू में नहीं होना चाहिए, यानी न तो हैमबर्गर न ही स्टेक। आप जानते हैं, समर्पित मसीही केवल सब्जियां ही खाएंगे। खैर, यह वास्तव में कलीसिया को बांट रहा था। आपके पास कलीसिया में सलाद पक्ष था और आपके पास स्टेक पक्ष था। खैर, पौलुस की प्रेरित मार्गदर्शन दोनों पक्षों को चौंका देगा। वह ऐसा नहीं करने जा रहे कि एक पक्ष बहस जीत जाए। वास्तव में दोनों पक्षों को चुनौती मिलने वाली है। लेकिन पौलुस यहां जो करते हैं, वह दोनों पक्षों को कई ऐसे कदम देते हैं जो हमें जीवन के इन धुंधले क्षेत्रों में इस तरह से आगे बढ़ने में मदद करेंगे जिससे कलीसिया बांटे नहीं, बल्कि एक हो जाए। अब पहला कदम है, जिसे मैं स्वीकृति कहूंगा, से शुरू करना। पौलुस अब एक पद में लिखते हैं, जो विश्वास में दुर्बल है उसे ग्रहण करो, परंतु उसकी विचारों पर विवाद करने के लिए नहीं, उसे स्वागत करो। शब्द प्रोस्लम्बानो का अर्थ है स्वयं में लेना, संगति या साथ में स्वीकार करना। तो किसी भी असहमति में शुरुआती बिंदु यह याद रखना है कि खैर, हम मसीह में भाई बहन हैं। हम मसीह में अपनी साझा आस्था के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहां पहले पद में पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि हमें उस व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए जो विश्वास में दुर्बल है। मूल पाठ में विश्वास शब्द से पहले वास्तव में एक निश्चित उपपद है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने विश्वास की समझ में दुर्बल है, अर्थात सुसमाचार की पूरी सच्चाई में। तो आप पौलुस के शब्दों को इस तरह से कह सकते हैं, उस व्यक्ति का स्वागत करो जो सुसमाचार की कृपा की समझ में दुर्बल, शायद नया है। उसे केवल सुधारने या बहस करने के लिए मत बुलाओ,
पहले उसका स्वागत एक परिवार के सदस्य के रूप में करो। अब ग्रे क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने का दूसरा कदम है सिर्फ बहस करने से इनकार करना। अब यह मुश्किल है क्योंकि सच कहें तो हमें बहस करना पसंद है ना? इसके बजाय यहां दूसरे पद में पौलुस बस इतना कहते हैं, एक व्यक्ति मानता है कि वह सब कुछ खा सकता है, जबकि दुर्बल व्यक्ति केवल सब्जियां ही खाता है। और फिर पहले पद में वह कहते हैं, उस दुर्बल व्यक्ति का स्वागत करो, उससे बहस मत करो। अगर पौलुस आज के कई मसीहियों की तरह होते तो वह कुछ ऐसा कहते, जानते हो, जो लोग सिर्फ सलाद खाते हैं उन्हें अपनी अलग कलीसिया शुरू कर लेनी चाहिए, या जो लोग हैमबर्गर खाते हैं उन्हें किसी और कलीसिया में चले जाना चाहिए। देखिए, जहां तक परमेश्वर के वचन का सवाल है, अलग अलग राय वाले ग्रे क्षेत्रों को कभी भी कलीसिया को बांटने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें सिद्धांत और राय के बीच का फर्क समझना होगा। अब जीवन के ग्रे क्षेत्रों में सही दिशा में आगे बढ़ने का तीसरा कदम यह है कि सीधे शब्दों में कहें, अपने दृष्टिकोण को समायोजित करें। पौलुस यहां तीसरी आयत में लिखते हैं, जो खाता है वह उस पर तिरस्कार न करे जो नहीं खाता, और जो नहीं खाता वह खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्वीकार किया है। यहां जो अभिव्यक्ति है, किसी को तिरस्कृत करना, वास्तव में इसका अर्थ है किसी को नीचा समझना। हो सकता है कि आप सार्वजनिक रूप से उन लोगों से बहस न करें जिनसे आप असहमत हैं, लेकिन शायद आप निजी तौर पर उनकी आलोचना करेंगे। और क्या आपने ध्यान दिया कि पौलुस यहां कहते हैं कि यह दोनों तरफ लागू होता है? दोनों पक्ष आलोचनात्मक और घमंडी हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को नीचा देख सकते हैं, दोनों को अपने दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है। अब ध्यान रखें, पौलुस इस अध्याय में यह बात उठाने वाले हैं कि दोनों पक्षों के पास अपने अपने तर्क हैं, दोनों पक्षों की अपनी अपनी चिंताएं जायज हैं। इसलिए तर्क वितर्क में जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अपने दृष्टिकोण को विनम्रता और कृपा के साथ बदलना। यह यहां तक भी हो सकता है कि हम अपनी राय अपने तक ही रखें, और यह करना मुश्किल होगा, है ना? खैर, इन शुरुआती पदों में यहां एक आखिरी कदम है, यह रहा, याद रखें कि कौन प्रभारी है। पौलुस यहां चौथे पद में लिखते हैं, तुम कौन होते हो जो किसी और के सेवक पर न्याय करते हो? वह अपने ही स्वामी के सामने खड़ा होता है या गिरता है, और वह संभाला जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे खड़ा करने में सक्षम है। पौलुस यहां प्रभावी रूप से कह रहे हैं, रुकिए और अपने न्यायपूर्ण रवैये के बारे में सोचिए। हम में से किसी को भी दूसरों विश्वासियों की व्यक्तिगत राय पर न्याय करने का क्या अधिकार है? अब प्रियजनों, याद रखिए, पौलुस यहां सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, वह पाप या पापपूर्ण व्यवहार की बात नहीं कर रहे हैं। बाइबल वास्तव में हमें एक दूसरे का न्याय करने और बिना पश्चाताप के पाप गलत सिद्धांत के लिए एक दूसरे को अनुशासित करने के लिए कहती है। पौलुस यहां उन संदिग्ध क्षेत्रों, उन धुंधले क्षेत्रों, उन विवेक के मामलों की बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई क्या खा सकता है। आइए हम जीवन के उन क्षेत्रों में एक दूसरे का न्याय न करें, खासकर जब पौलुस यहां लिखते हैं, दूसरा व्यक्ति भी जीवित प्रभु का सेवक है, ठीक वैसे ही जैसे आप हैं। उसकी राय भी उतनी ही मान्य है जितनी आपकी। सच्चाई यह है कि हमें राय या व्यक्तिगत पसंद के मामलों में एक दूसरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है। बस यह ध्यान रखें कि हमें परमेश्वर को जवाब देना होगा। मैंने हाल ही में चार्ल्स स्पर्जन के बारे में पढ़ा, जो 1800 के दशक में लंदन के प्रसिद्ध पादरी थे, जब वे एक पादरियों के सम्मेलन में जा रहे थे। ट्रेन में कई पादरी यात्रा कर रहे थे, और उनमें से एक पादरी ने देखा कि स्पर्जन ट्रेन में चढ़े और आरामदायक फर्स्ट क्लास डिब्बे में अपनी सीट ले ली, जबकि यह दूसरा प्रचारक बाकी सभी पादरियों के साथ थर्ड क्लास में था, और उन्होंने स्पर्जन के पैसे के इस्तेमाल की आलोचना शुरू कर दी। और अंत में एक पादरी ने स्पर्जन को थोड़ी सीख देने का फैसला किया। तो वह स्पर्जन के पास गया और मांग की, मिस्टर स्पर्जन, आप यहां फर्स्ट क्लास में सफर क्यों कर रहे हैं? हम सब पीछे थर्ड क्लास सीटों में बैठकर प्रभु के पैसों का ध्यान रख रहे हैं। स्पर्जन ने अपनी हमेशा की हाजिर जवाबी के साथ जवाब दिया, अच्छा, मैं यहां फर्स्ट क्लास में प्रभु के सेवक का ध्यान रख रहा हूं। खैर, जब मैंने यह पढ़ा तो मैंने अपनी चर्च के एल्डर्स से कहा कि अब से मुझे भी फर्स्ट क्लास में उड़ना चाहिए, और खैर वे मेरी राय से सहमत नहीं हुए। कोई बात नहीं। खैर, हमें यहीं रुकना होगा क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया है।
हम इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे ग्रे मैटर्स को फिर से उठाएंगे जब हम अपनी विजडम जर्नी पर दोबारा रवाना होंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।